अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक टॉक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रन 5 mm DC LED लाइट ऑन एनी वोल्टेज रेंज। कि हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ कलर्स में LED लाइट्स हैं। ये 5 mm की LED लाइट है। इसको अगर हमने 12 वोल्ट DC या AC, 100 वोल्ट या 220 वोल्ट किसी भी वोल्टेज वो चाहे AC हो या DC हो, तो उस पर अगर हमने इन्हें चलाना है तो इसके साथ कितने ओम की रेजिस्टेंस लगेगी। हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेजिस्टेंस पड़ी हुई हैं। इनमें कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस इसके साथ लगेगी, आज यही हम फार्मूला आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इसका फार्मूला है। जो सप्लाई वोल्टेज है सबसे पहले हमने वो लिखने हैं, उन्हें उनमें से माइनस कर देना है। जो एलईडी, ये हमारी एलईडी लाइट जितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है कि कितने वोल्टेज पे ये बिल्कुल ठीक तरह से ग्लो करती है। तो हमारी जी एलईडी लाइट जो 5 mm की होती है, ये 3 वोल्टेज पे DC 3 वोल्टेज पे सही ग्लो करती है। तो जितने वोल्टेज हमारी सप्लाई के हैं वो चाहे 12 वोल्ट हैं, चाहे 25 वोल्ट या 220 वोल्ट हैं, वो हमने पहले लिख लेने हैं। हमारे पास 12 वोल्ट AC या DC जो भी हैं उनमें से माइनस कर देना है जितने वोल्टेज पे ये एलईडी लाइट ऑपरेट होती है, उतने वो लिख लेने हैं। उन्हें डिवाइड कर देना है हमने इस एलईडी लाइट के जो एम्पेयर हैं कि ये कितने एम्पेयर की कंजम्पशन करती है। तो ये एलईडी लाइट 20 मिली एम्पेयर की कंजम्पशन करती है। 20 मिली एम्पेयर को अगर हम एम्पेयर में कन्वर्ट करें तो वो हमारे 0.02 बनते हैं। तो ये कैलकुलेशन मुकम्मल कर लेते हैं हम। हमारे पास जो सप्लाई के वोल्टेज हैं वो हमारे 12, वो AC हैं या चाहे DC है वो मायने नहीं रखते हैं। वो आगे चल के प्रैक्टिकल में हम बताते हैं आपके सर्किट में वो किस तरह उन्हें डिफाइन करते हैं। तो माइनस करते हैं 3 तो हमारे पास जवाब आ जाता है 9। इन्हें हमने डिवाइड कर देना है जो इस LED लाइट्स के कंजम्पशन एम्पेयर हैं, तो वो हमारे पास 0.02, तो हमारे पास 450 ओम के रजिस्टर्स आ रहा है। कि हमने इसे अगर 12 वोल्ट पे ऑपरेट करवाना है तो हमने इसे के साथ 450 ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी। तो चलिए हम इसके साथ जल्दी से रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये कितने ओम की रेजिस्टेंस है। या मल्टीमीटर पे देख सकते हैं कि ये तकरीबन 460 वाट की रेजिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट में तकरीबन थोड़ी बहुत टॉलरेंस होती है। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 462 ओम की है। चलिए अब हम इस LED लाइट के साथ, ये हमने एक LED लाइट ले ली है, इसके साथ हमने पहले से ये एक रेक्टिफायर लगाया हुआ है जो कि हमारे AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर देगा। ये LED लाइट जो होती है इसके दो पॉइंट होते हैं। एक इसकी जो लेग होती है वो लंबी होती है और एक छोटी होती है। इस तरह के ये आप LED में देख सकते हैं। एक इसकी लेग जो है वो छोटी है और एक बड़ी है। जो इसकी छोटी लेग है वो इसकी नेगेटिव होती है और जो बड़ी लेग है वो इसकी पॉजिटिव होती है। हमने ये जो रेक्टिफायर लगाया हुआ है इसका जो एनोड वाली साइड है, जो इसकी एनोड वाली साइड है उसे हमने LED लाइट के माइनस वाली साइड पे लगा दिया है। इस रेक्टिफायर की जो एनोड वाली साइड है उसे हमने इस रेक्टिफायर के इस लाइट के माइनस वाली साइड पे लगा दिया, और जो कैथोड वाली साइड है इस LED की कैथोड वाली साइड उस पर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो हमारी वैल्यू निकल के आई है फार्मूले के हिसाब से। ये हमारी 450 ओम। तो ये हमने इस LED लाइट के साथ 470 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, जिस तरह आप देख रहे हैं। तो अब हम इसे 12 वोल्ट पे चला के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये LED लाइट 12 वोल्ट पे, जिसके जो 3 वोल्ट DC पे ऑपरेट होती है, इसे हमने 12 वोल्ट पे चलाया है। ये आपको कैमरे में थोड़ी सी ये आप देख रहे हैं ये बबलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये इंसानी आँख में नहीं दिखाई देती। ये इसके साथ जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए लगाया है, ये सिंगल रेक्टिफायर के ज़रिए लगाया है। अगर इसे मुकम्मल ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं तो ये बबलिंग नहीं करती, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये LED लाइट प्रोजेक्ट्स में इंडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये उसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो हमने आपको दिखाया कि 12 वोल्ट पे ये किस तरह चलेगी। तो अब हम इसके साथ लगाते हैं कि अगर हम इसे 25 वोल्ट पे चलाना चाहें तो वो किस तरह चलेगी। तो दोस्तों ये हमने एक रजिस्टर LED लाइट के साथ लगा लिया। अब हम इसे 25 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे। तो इसमें भी हमने यही फार्मूला यूज़ करना है।
हमारे पास वोल्टेज है 25, माइनस हमने कर देने हैं 3 वोल्ट उसमें से, और डिवाइड कर देना हमने 0.02 के साथ। तो हमारे पास 1100 ओम के रजिस्टर आ गया। तो 1100 ओम का जो रजिस्टर है वो अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसके साथ 1K का रजिस्टर लगा लिया है। तो इसके साथ रेजिस्टेंस इस्तेमाल की गई है वो 1K की इस्तेमाल की गई है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1000 ओम की रेजिस्टेंस हमने इसके साथ इस्तेमाल कर ली है। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो AC सप्लाई दे रहा है हमें। इसके जो ये वाले वोल्टेज हैं वो 25 हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की LED लाइट है जो कि 25 वोल्ट पे बिल्कुल सही ऑपरेट कर रही है। इसके जो साथ जो रेजिस्टेंस लगाई है वो भी हीट नहीं हो रही है, उसका रेक्टिफायर भी हीट नहीं हो रहा है, और ये LED लाइट बिल्कुल सही ग्लो कर रही है। ये कैमरे में आपको जो बबलिंग दिखाई दे रही है ये इंसानी आँख में इस तरह नहीं दिखाई दे रही होती। ये बिल्कुल एक साकन खड़ी हुई है, बिल्कुल सही ग्लो कर रही है LED लाइट। तो मैं अब आपको इसके 25 वोल्ट दिखा देता हूँ कि हमारे ट्रांसफार्मर में से AC वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, अभी आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं ये हमारे पास तकरीबन 25 वोल्ट आ रहे हैं। हमने इस LED लाइट को आपको 25 वोल्ट पे ऑपरेट करके दिखाया है। तो अभी हम इसी LED लाइट को अब हम आगे 220 वोल्ट पे ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। जो फार्मूला होगा ये वाला जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया है ये सिर्फ 50 से 60 वोल्ट तक ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये LED लाइट ज़्यादा वोल्टेज पे चलने के लिए नहीं बनी हुई है। तो चलिए अभी हम इस LED लाइट को 220 वोल्ट पे चलाते हैं। ये 200 से लेकर 270 वोल्टेज AC जितने भी होंगे 200 270 तक, तो उसके साथ ये रेजिस्टेंस लगेगी। तो ये हमारे पास 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये आप इसका कलर कोड देख सकते हैं, ये 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से, ये हमारे पास एक सीरीज़ लीड है हमारी जिसे हम ट्रांसफार्मर चला रहे थे। तो चलिए अभी हम इस LED लाइट को 220 वोल्ट पे चला कर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये LED लाइट बिल्कुल सही ग्लो कर रही है। ये आप साइड से भी देख सकते हैं और ये ऊपर से। ये अभी ये लाइट 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है, सही ग्लो कर रही है, बिल्कुल सही तरह से ये LED लाइट ग्लो कर रही है। ये हमारे पास, मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ हमारे पास ये कितने वोल्टेज हैं, AC वोल्टेज कितने हैं। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में हमारे पास तकरीबन 242 वोल्टेज है AC में, जिस पे हमने ये आपको LED लाइट ग्लो करके दिखाई है। तो दोस्तों ये छोटी सी मालूमात थी। इस मालूमात में आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने बताई हुई हैं, आप इन वैल्यूज़ को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ये LED लाइट इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसलिए इन लाइट्स को इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसे कहें कि रोशनी के तौर पे यूज़ करना चाहें कमरे में रोशनी के लिए, तो वो उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं देती। इंडिकेटर के तौर पे हम इसे मुख्तलिफ वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हैं। ज़्यादातर 9 वोल्ट, 12, 25 वोल्ट, ये चाहे DC हैं AC हैं, उन पे ऑपरेट करने के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया है। अगर हमने इसे 200 से लेकर 270 वोल्टेज AC पे चलाना है, तो हमें इसके साथ इस LED लाइट की जो पॉजिटिव है उसके साथ हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अगर हमने इसे 200 से 270 वोल्टेज AC पे चलाना है, तो जो इसकी पॉजिटिव साइड है, ये आप देख सकते हैं LED लाइट के अंदर एक छोटी इसकी लेग है, वो इसकी पॉजिटिव होती है, और जो इसकी बड़ी लेग है अंदर वाली साइड पे, ये आप देख सकते हैं एक पट्टी सी लगी हुई है जो बड़ी है, वो इसकी नेगेटिव लेग होती है। और अगर हम इसकी न्यू की बात करें, तो ये आप देख सकते हैं जो इसकी छोटी लेग है वो इसकी नेगेटिव है, और जो बड़ी लेग है वो इसकी पॉजिटिव है। हमने अगर रेक्टिफायर इसके साथ लगाना है, अगर हमने इसे AC वोल्टेज पे यूज़ करना है, तो इसके साथ रेक्टिफायर लगाना लाजमी होगा। ये एक रेक्टिफायर है जो एक सेमी कंडक्टर है। इसे हमने अगर LED की नेगेटिव साइड पे लगाना है, तो इसका जो कैथोड है वो हमें, जो एनोड है वो हमें LED की नेगेटिव साइड पे रखना पड़ेगा। अगर हमें पॉजिटिव साइड पे लगाना है, तो इस रेक्टिफायर जो एनोड है वो हमें इसकी पॉजिटिव साइड पे रखना पड़ेगा। अगर हम ये AC वोल्टेज पे ऑपरेट करवाने के लिए, अगर हम इसे AC वोल्टेज देते हैं, तो अगर हम इसके साथ ये रेक्टिफायर नहीं लगाएंगे, तो ये LED लाइट बहुत जल्द जल जाएगी, क्योंकि उसे AC वोल्टेज मिल रहे होंगे, जो कि इस ये LED लाइट AC वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए नहीं बनी हुई। तो दोस्तों आज की
ये हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि 12 वोल्ट पे चलाने के लिए अगर हमारे पास 12 वोल्ट है तो उसके लिए हमें 450 ओम की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अगर हमारे पास 25 वोल्टेज है तो उसके लिए हमें 1K की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अगर हमने 220 वोल्ट पे इसे ऑपरेट करवाना है एसी पे तो हमें तकरीबन 220 किलो ओम की, 200 किलो ओम की या 180 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अगर हम इससे नीचे लेके आते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस उसी टाइम हीटअप होकर जल जाएगी। दोस्तों ये आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के आखिर में आपको इसका चार्ट भी लगा देता हूँ साथ में, कि आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस कितने कितने ओम की इसके साथ लग सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।